हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको नवंबर 3 वीक 2020 के लिए न्यू रोजगार समाचार लाया हूँ, जिसमें आपको लगभग 8 विभागों में 15,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है वो आपको 10वीं और 12वीं दोनों क्लास मतलब दोनों क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अब एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी वैकेंसी जो भी निकली है नवंबर 3 वीक में उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। पोस्ट कौन सा है, एग्ज़ाम फी कितना है, अप्लाई डेट कब से है, उसकी योग्यता क्या है, ठीक है, एज क्या है, इन सारे के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मैं आपसे ये राय दूंगा कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। आफ्टर दैट आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज आपको जो चीज़ें वो आपको मालूम होनी चाहिए किस वैकेंसी में कितनी सैलरी है, कितना एग्ज़ाम फी है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब होना है, और साथ में इससे पोस्ट कौन कौन से हमको काम क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपको मैं हर वीक में आपको जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं रोज़गार समाचार की, उस सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और सारे ऑफिशियल रोजगार समाचार पत्रिका से लिए गए हैं। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो वैकेंसीज निकलती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, उससे भी आपको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप उस अपने योग्यता के अनुसार अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस वीडियो को भी स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। यहाँ पर देखिए पहला वैकेंसी जा रहा है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार। ठीक है, बिहार से वैकेंसीज हैं और एक कांस्टेबल पद की लिंक ली है। इसे देखिए मैं आपको बात करूँ तो इस पर पोस्ट कौन सा मिलेगा, पोस्ट आपको मिलेगा इसमें कांस्टेबल का, और कितना पोस्ट है वो है आपका 8,415 टोटल पोस्ट है। और इसमें भी दोस्तों अगर मैं बिहार कांस्टेबल की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे बीएमपी हो गया, फिर से जितने भी जिला हैं जितने भी यूनिट हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट और यूनिट वाइज वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप बिहार में CSB के वेबसाइट पर देख सकते हैं, मतलब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं बिहार का, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको उन सारी जानकारी को कलेक्ट करके एक साथ लाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसकी मैं बात करूँ योग्यता क्या है, तो 10+2 है, ठीक है, मात्र 10+2 मांगी गई है। और एज क्या है, 18 से 23 ईयर। लास्ट डेट कब है, 14 दिसंबर 2020। अभी अप्लाई चल रहा है, तो प्लीज़ आप इसको जरूर अप्लाई कर दें अगर आपने +2 कर रखा है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, भले ही आपको मतलब रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, फिर भी आप अगर किसी दूसरे स्टेट से भी हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, MP से हैं, तो इसका अप्लाई ज़रूर करें, बिकॉज अगर आपकी मेरिट भी बनती है अच्छी खासी तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैं आपको बात करूँ सैलरी का, तो सैलरी से मिलेगा आपको लगभग 35,000 के आसपास पर मंथ आपकी सैलरी मिलने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार पुलिस में आपका सैलरी जो है वो आपको 12 महीना मिलकर आपको 13 माह का सैलरी मिलता है। आपने इसको भी सुना भी होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है, आपको 1 माह एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है इसमें। एग्ज़ाम की बात करूँ तो 4.5 से OBC और जनरल के लिए और SST के लिए 100 रुपया। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इसका एग्ज़ाम जो अभी इसका ये मतलब टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, वो आपका एग्ज़ाम डेट है आपका जनवरी में, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा एक बात और बता दूँ, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है और जैसे इसका जो फिजिकल होने वाला है, तो साथ में ये वैकेंसी निकली है, और ये वैकेंसी अभी कुछ दिन बाद और भी आने वाली है बिहार पुलिस में, ठीक है, वो एक दूसरे पोस्ट पर होगी। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, ताकि बिहार की जितनी वैकेंसी निकलती है सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ, आपको दे सकूँ, और आप सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। तो यहाँ पे आपका जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी वैकेंसी सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया। और अप्लाई डेट प्लीज़ आप, मैं कहूँगा कि आप 14 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई कर दें, बिकॉज होता क्या है कि इतने सारे फॉर्म गिरते हैं, इतने सारे फॉर्म फिलअप होते हैं कि लास्ट में आपका जो अप्लाई है वो उसका लिंक जो है वो आपका पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप अभी अप्लाई कर दें, अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आपने 10+2 कर रखा है, अगर आपको एज 18 से 23 है, इसमें देखिए आपको जो इसमें एज दिया है 18 से 23, इसमें आपको छूट मिलेगा। OBC के लिए 3 साल, तो एज भी आप ध्यान रखना है, और SST के लिए 5 साल, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे छूट उससे मिलेंगे, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। अगला वैकेंसी आ रहा है आपका SBI से। SBI से वैकेंसी निकला है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी पोस्ट है, ये शायद पहली बार आई है। इसमें देखिए 8500 जो है अप्रेंटिस का पोस्ट है,
ठीक है। लेकिन ये तो पोस्ट है अप्रेंटिस का, लेकिन भर कौन सकता है? तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, ये पोस्ट आपको केवल ग्रेजुएट वाले ही भर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके लिए एज लिमिट क्या है? तो 20 से 28 साल, ठीक है। लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का? 10 दिसंबर 2020 है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अप्लाई फ़ी क्या है? अप्लाई फ़ी आपका नॉट स्पेसिफाई, इसमें मुझे बताया नहीं गया है कि कितना अप्लाई फ़ी लगेगा, लेकिन मेरे देखने से शायद आपको 600 से 800 करीब कुछ उसका फ़ी लगना चाहिए, ठीक है। आप जब अप्लाई कीजिएगा देख लीजिएगा। सैलरी जो है वो आपको 20,000 से 25,000 पर मंथ मिलने वाली है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी पोस्टेज हैं, तो जिसमें अप्रेंटिस में भी बहुत सारे ट्रेड हैं, जैसे उसका तो आप जब अप्लाई कीजिएगा तो उसमें ट्रेड मांगा जाएगा, तो उसको अपनी चॉइस के अनुसार आप ट्रेड इसमें फिल कर दीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट इसका जो है वो फिक्स है, मतलब ये टेंटेटिव है, बट ये कब निकला है? ये आपका निकला है जनवरी 2021 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और प्लीज़ आप लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है SBI की तरफ से, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले वैकेंसीज की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आपका आ रहा है HPSSC, मतलब हिमाचल प्रदेश शॉर्ट सर्विस कमीशन 2020 वैकेंसीज। पोस्ट क्या है इसमें? पोस्ट है आपका 290 पोस्ट है। जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, स्टोर कीपर, आर्टिस्ट, लेड्स कीपर। तो इसमें और भी पोस्ट है, तो आपको इसमें 290 टोटल पोस्ट हैं। इसमें बहुत सारे वैकेंसीज निकली हैं। तो आपको देखिए इसके लिए योग्यता क्या है? तो योग्यता माने हमेशा पद के अनुसार, जैसे जैसे आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका योग्यता मांगा गया है। जैसे 10+2 टाइपिंग प्लस कंप्यूटर भी होना चाहिए, तो टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए और कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर वाले पोस्ट के लिए। तो आपको सब चीज़ों में आपको बस अपने पोस्ट देखकर आपको अप्लाई करना है कि आप किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। बिकॉज आपके पास टाइपिंग नहीं है तो आप उस पोस्ट का अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें टाइपिंग मांगा गया है। एज लिमिट क्या है? तो 30 साल है। लास्ट डेट क्या है? तो 20 दिसंबर है इसका 2020 को। इसको आप 20 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दें। अप्लाई फ़ी कितना है? तो इसका आपको बिकॉज 0 रुपया भी है और 360 रुपया भी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब सैलरी कितनी मिलेगी? तो एक कैटेगरी वाइज इसमें अप्लाई फ़ी है। जो सैलरी कितनी मिलेगी आपको? 1200 से लेकर 35,000 पर मंथ, बिकॉज जैसे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी मिलेगा। तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश शॉर्ट सर्विस कमीशन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए तो अब बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट वैकेंसीज की तरफ, जो आपकी आने वाली है कैनरा बैंक की तरफ से। कैनरा बैंक की तरफ से आपकी पोस्ट निकली है 220 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। एज लिमिट होना चाहिए 18 से 30 साल, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 15 दिसंबर 2020। अप्लाई फ़ी क्या है? पर 600 लगेगा आपको जनरल OBC के लिए, ठीक है, और 100 रुपये लगेगा SC/ST के लिए। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी मिलेगी आपको 23,700 से 51,490, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है कैनरा बैंक में जॉब करने का। और ये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी लगभग, जैसे आप स्टार्टिंग लगते हैं तो आपको 23,700 मिलेगी, लेकिन अगर आपका प्रमोशन होते जाता है तो लास्ट में सैलरी कितनी हो जाएगी? 51,490 हो जाएगी। अच्छा, तो इसका जो CBT एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो कब होगा? जनवरी फरवरी 2021 में एडिट फिक्स कर दिया गया है। तो अगर आप इसका अप्लाई करके तुरंत अप्लाई करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करें, बिकॉज ये बहुत अच्छी वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। बैंक वाले तो स्पेशल आपको ऑफिस में रख बस काम करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको अप्लाई ज़रूर करें। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है, ठीक है। अगर आप इससे एलिजिबल हैं तो आप 15 दिसंबर से पहले पहले आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बैठते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। अगला वैकेंसी जा रहा है आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार की तरफ से खुशखबरी। आपने देखा होगा कि जब से नीतीश कुमार गवर्नमेंट बनी है तो उसमें से वैकेंसीज काफ़ी सारी बिहार में निकलती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसको आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसको छोड़े नहीं, ठीक है, उसका अप्लाई जरूर करें। जैसे देखिए इसमें पोस्ट है आपका 188 JEE का पोस्ट है। योग्यता मांग गई है सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और एज लिमिट होना चाहिए आपका 18 से 37 साल, और लास्ट डेट अप्लाई करने का 7 दिसंबर 2020, ठीक है। अप्लाई फ़ी है आपका ये नॉट स्पेसिफाई है। अच्छा, सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि आपको JEE का सैलरी आप मांगे चलिए कि कम से कम आपका 30 के आसपास आपका सैलरी इसमें मिलेगा, तो इसलिए बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको आप अप्लाई ज़रूर करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं बढ़ते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। अगला वैकेंसी आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, इसका पोस्ट है आपका 436 है अप्रेंटिस का। योग्यता होना चाहिए 10+3 प्लस ITI, ठीक है, 10th होना चाहिए, और साथ में आपका ITI का डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। एज क्या है इसका है 18 से 24 साल, और लास्ट अप्लाई करने का 19 दिसंबर 2020। अप्लाई फीस में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, और सैलरी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, तो ये भी आपको अच्छी जॉब है। अगर आपने 10th कर रखा है प्लस में ITI कर रखा है तो आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी मैंने को बताया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी।
और बिकॉज जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिए गए हैं, इसमें कहीं भी कुछ दिक्कत की बात नहीं है। आप इस पर 100% बिलीव कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लेकर आपको जो वैकेंसी मिला यहाँ पे देखिए, बिहार का मिला, ठीक है, उसके बाद से कैनरा बैंक का मिला, साथ में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का मिला, उसके बाद से आपका SBI का मिला, उसके बाद से आपका बिहार पुलिस का। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको पहुंचाया। आप अगर इसके एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कर दें, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जितनी वैकेंसी आएगी उस सारी वैकेंसी पहले पहले आप तक पहुँचेगा और साथ में आप जानकर अप्लाई कर सकते हो। आप समझते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना कितना ज़्यादा हो गया आजकल। एक वैकेंसी पर लड़के लाखों हज़ारों लड़के अप्लाई करते हैं एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको एक स्ट्रेटजी बना के पढ़नी पड़ेगी। तो आपने अगर इसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर दे, अप्लाई करने के साथ आप अपना पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और सिलेक्शन लेने के अग्रसर होते रहिए, ठीक है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।